डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली से निकला एक काफिला राजस्थान की सरजमी पर कुछ देर के लिए रुका, लेकिन इस छोटे से पड़ाव ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भांडारेज इंटरचेंज पर रुककर सिर्फ कार्यकर्ताओं का अभिवादन नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं के मुद्दों पर खुला मोर्चा भी खोल दिया। पेपर लीक से लेकर छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक पायलट ने कई ऐसे सवाल उठाए जो आने वाले दिनों में सियासी बहस का केंद्र बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। दिल्ली से राजस्थान की ओर बढ़ता काफिला, सड़क वही थी, सफर भी वही था, लेकिन इस बार मंजिल से ज्यादा चर्चा रास्ते में हुए उस पड़ाव की हुई जहां राजनीति ने नई रफ्तार पकड़ ली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के भांडारेज इंटरचेंज पर जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का काफिला रुका, पहले स्वागत हुआ, फिर नारे गूंजे और उसके बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच मीडिया के सामने आए सचिन पायलट ने साफ संकेत दे दिए कि कांग्रेस अब युवाओं के मुद्दों को सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का दावा करेगी। पायलट ने सबसे पहले निशाना साधा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि देश का युवा आज सबसे ज्यादा परेशान है। लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के सपने बार बार टूट रहे हैं, लेकिन सरकार स्थायी समाधान देने में नाकाम साबित हो रही है। उनका आरोप था कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। सचिन पायलट ने कोचिंग और ट्यूशन माफिया का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब सेवा कम और कारोबार ज्यादा बनती जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबाव झेल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पूरे तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही। पायलट का कहना था कि अगर समय रहते युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के भविष्य पर भी पड़ेगा। यही वजह रही कि उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में देश भर में युवाओं के मुद्दों पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन पायलट की राजनीति सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रही। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी लोकतंत्र के लिए चिंता बताया। उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि कई छात्र घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। सचिन पायलट ने मांग की कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व का भी जिक्र किया। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतांत्रिक अधिकार के तहत धरने पर बैठे थे। ऐसे में उनके साथ पुलिस का व्यवहार उचित नहीं था। उनका आरोप था कि विपक्ष की आवाज लगातार दबाने की कोशिश की जा रही। पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का अहंकार संवाद की जगह टकराव पैदा कर रहा है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में असहमति को दबाने के बजाय
सुना जाना चाहिए, क्योंकि विरोध की आवाज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा होती है। ऐसे में जब लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो विपक्षी इन्हीं मुद्दों को जन आंदोलन का रूप देने की नई रणनीति पर काम करता दिख रहा है। हालांकि इन आरोपों पर केंद्र सरकार और बीजेपी का पक्ष अलग रहा है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। युवाओं की नाराजगी, पेपर लीक का मुद्दा, छात्र आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, सचिन पायलट ने इन सभी सवालों को एक साथ जोड़कर केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन कितना व्यापक रूप लेता है और सरकार इन आरोपों का जवाब किस तरह देती है। फिलहाल सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान युवाओं के भविष्य के सवाल पर ही दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।